हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के बारे में जिनका नाम है लिनिमेंट्स। तो हाँ, पिछला वीडियो जो था हमारा वो लोशंस के बारे में था। तो आज का वीडियो जो है वो लिनिमेंट्स के बारे में है। बेसिकली लिनिमेंट्स लोशन की तरह ही एक फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोसेज फॉर्म है जो टॉपिकल या एक्सटर्नल प्रिपरेशन की तरह एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है लोशन के कंपैरिजन में। आइए अच्छे से पढ़ते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है और किन किन कामों के लिए, किन किन एप्लीकेशंस के लिए, फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के लिए लिनेमेंट्स को यूज़ किया जाता है और लोशन से ये कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट thepharmadaily.com पे आपके लिए सारे डिटेल्ड नोट्स जो आपके जीपैट प्रिपरेशन में काम आएंगे, जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स से बने हुए हैं, वो मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। आप जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें, फ़ोन से भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और नोट्स पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम लिनेमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो लिनेमेंट्स गाइस जो होते हैं वो बेसिकली, जैसे कि मैंने कहा, ये टॉपिकल फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोसेज फॉर्म है और ये मेडिकेटेड सॉल्यूशंस या सस्पेंशन के फॉर्म में मार्केटेड होते हैं। ठीक है, जनरली होता क्या है लिनिमेंट्स के बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए लिनिमेंट वर्ड सुन के, वो ये है कि दे आर अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड दे आर रब्ड इनटू द स्किन विथ लॉट्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो लोशन जो होते हैं, जैसे हम नॉर्मली बॉडी लोशन भी अप्लाई करते हैं, हम डेली लाइफ में बॉडी लोशन यूज करते हैं, राइट। तो बॉडी लोशन जब हम अप्लाई करते हैं तब हम उसे एक बार में स्प्रेड करते हैं और वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन उसके अंदर हमें कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, उसे जोर जोर से स्किन पर रब नहीं करना पड़ता, उसमें कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ता। लिमिनेमेंट्स जो हैं ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे प्रिपरेशंस हैं जिन्हें हमें बहुत तेजी से हमारी बॉडी पर रब करना पड़ता है, स्किन के ऊपर रब करना पड़ता है, और स्किन के टेक्सचर के थ्रू हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करने की मदद से लिनिमेंट जो है वो स्किन की लेयर्स के अंदर तेजी से पेनेट्रेट कर जाए और फिर थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाए। इसलिए लिनिमेंट्स आर अप्लाइड एक्सटर्नली, टॉपिकल प्रिपरेशंस ओवर द स्किन, बट दे नीड टू बी अप्लाइड विथ फ्रिक्शन। ठीक है, और दे नीड टू बी रब्ड ओवर द स्किन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। अब लिनेमेंट्स की बात करें तो ये जनरली यूज किए जाते हैं फॉर पेन रिलीफ, फॉर मसल रिलैक्सेशन एंड फॉर ट्रीटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन कंडीशंस। ठीक है, लिनेमेंट्स के अंदर जनरली प्रेजेंट होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मतलब हमारे फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एपीआई की बात हो रही है, यहाँ ड्रग की बात हो रही है। लोशंस जो थे वो कूलिंग इफेक्ट के लिए, इमोलिएंट के लिए, मॉइस्चराइजर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लिनेमेंट के अंदर एक्चुअली एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, दवाई प्रेजेंट होती है जो हम पहुंचाना चाहते हैं, पेनिट्रेट कराना चाहते हैं हमारे स्किन के थ्रू, यानी टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम बॉडी के अंदर अगर कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन पहुंचाना चाहते हैं, तो लिनेमेंट्स आर द बेस्ट काइंड ऑफ फॉर्मुलेशंस और डोजेज फॉर्म फॉर दैट पर्पस। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे एपीआईज हैं जो कैटेगरिकली प्रेजेंट होते हैं लिनिमेंट में। पहला है एनाल्जेसिक्स, काउंटर इरिटेंट्स और एंटीप्यूरिटिक्स। ठीक है, आगे हम इनकी डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो जनरली लिनिमेंट्स जो हैं उनके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इजी एप्लीकेशन एंड एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। तो लिनिमेंट्स जो हैं इन्हें हम जैसे ही अप्लाई करते हैं, ये स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा देता है, जिससे कि हमें एक लोकलाइज्ड रिलीफ मिलता है, लोकलाइज्ड एक्शन के लिए। यानी किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में जहाँ पर भी कोई वूंड है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन कंडीशन है जो हम ट्रीट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्किन के बॉडी के पार्ट में पेन हो रहा है, वहां पर हम एनाल्जेसिक या पेन रिलीफ लिनेमेंट अगर अप्लाई करें तो हमें पेन रिलीफ भी मिल सकता है। काउंटर इरिटेंट, रूबीफेशेंट, एनाल्जेसिक, ये कुछ कैटेगरी हैं ड्रग्स की, या फिर कुछ कैटेगरी है एपीआईज की जो लिनेमेंट्स के अंदर मिक्स की जाती है, लिनेमेंट्स के अंदर फॉर्मुलेट करके हमारी बॉडी में पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, अब देखो, काउंटर इरिटेंट का मतलब हम सभी जानते हैं। काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है वो वाले एजेंट्स जो जहां भी, जिस भी लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर हमने उस फॉर्मुलेशन को अप्लाई किया है, ठीक है, वहां पर वो इरिटेशन प्रोवाइड करेगा, और जो हमें एक्चुअल जगह पेन हो रहा है
एक्चुअल लोकलाइज्ड एरिया में पेन हो रहा है, हम उस पेन को भूल जाएंगे क्योंकि हम काउंटर इरिटेशन के पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो डिस्कम्फर्ट ऑफ पेन को रिलीव करने में मदद करता है, बिकॉज हमारे ब्रेन का सारा ध्यान, हमारा सारा ध्यान ध्यान कहाँ चला जाता है, उस काउंटर इरिटेंट लोकलाइज्ड एरिया पे जहां पर भी हमने लिनिमेंट अप्लाई किए हैं उस पार्ट के ऊपर। देन सेकेंड इज रूबी फेशेंट। तो रूबी फेशेंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट्स जो कि स्किन पर अप्लाई करने के बाद स्किन के ऊपर एक क्या कर देते हैं, रेडनेस इफेक्ट शो करते हैं। जहां पर भी आप लिनिमेंट अप्लाई करेंगे वहां पर एकदम तेजी से रेडनेस आपको दिखेगी, उस पैच पे आपको रेडनेस दिखेगी। वो रेडनेस इसलिए होती है क्योंकि जो रूबीफेशेंट एजेंट्स होते हैं स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और ये स्किन के ऊपर का जो अपीयरेंस है उसको रेड बना देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्किन के अंदर लेयर्स के थ्रू पेनिट्रेट करने के बाद, यानी लेयर्स के अंदर पास डाउन करने के बाद, ये जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उस लोकलाइज्ड एरिया की, उसको डायलेट कर देते हैं। उस लोकलाइज्ड एरिया के ब्लड वेसल्स के डायलेशन से क्या होता है, जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमने लिनिमेंट में ऐड किया है वो जल्दी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, जल्दी से एब्जॉर्ब होता है, और साथ ही साथ टारगेटेड रिलीफ या फिर कह सकते हैं वो एक तरीके से लोकलाइज्ड इफेक्ट प्रोवाइड करता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो लिनेमेंट्स के एडवांटेजेस यहाँ इन स्लाइड्स में दिए हुए हैं, पहला है इजी एप्लीकेशन एंड एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। देन उसके बाद टारगेटेड रिलीफ, यानी अगर हमने रूबीफेशेंट या काउंटर इरिटेंट एपीआईज उसके अंदर डाले हैं तो कहीं पर भी अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो अगर रूबीफेशेंट एजेंट डाला है तो वो रेडनेस इफेक्ट दिखा के ब्लड वेसल्स को डायलेट करके जल्दी से जल्दी जो है हमें पेन से रिलीफ दिला सकता है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी जगहों पे यूज किए जाते हैं, ये जॉइंट पेन में, मसल एक में, स्पोर्ट्स इंजुरीज में यूज किए जाते हैं लिनिमेंट्स होते हैं। इनके क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन की वजह से इनको ओरल मेडिकेशन की तरह भी यूज किया, ओरल मेडिकेशन की जगह पर यूज किया जाता है। जहां पे हम ओरल मेडिकेशन अगर देंगे, ठीक है, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर ड्रग को या टैबलेट को या कैप्सूल को बॉडी में जाके डिसॉल्व होने में, फिर एब्जॉर्प्शन दिखा के फिर थेरेपेटिक एक्शन दिखाने में। ठीक है, कंपेयर टू दैट अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन में, किसी पर्टिकुलर साइट पर अगर बॉडी में पेन हो रहा है और अगर हम वहां पर कोई दवाई ओरली एडमिनिस्टर करने की जगह अगर हम किसी मेडिसिन को टॉपिकली, यानी लिनिमेंट को हम टॉपिकली वहां पर अप्लाई करें, तो होता क्या है, लिनिमेंट्स विल बाईपास द डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एंटरिक ट्रैक की पूरी जर्नी है वो लिनिमेंट्स बाईपास कर जाएंगे, क्योंकि हम तो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जा ही नहीं रहे, हम तो लोकलाइज्ड इफेक्ट दिखा रहे हैं, हम तो लोकलाइज्ड सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज कर रहे हैं, मतलब हम ऑन दैट पेन साइट जहां पे पेन एक्चुअली हो रहा है वहां पे अगर हम लिनिमेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा होगा कि डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन के ऊपर जहां पर पेन है वहीं पर हमें रिलीफ इफेक्ट मिलेगा, और इसी कारण से ऑनसेट ऑफ एक्शन 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी हमें रैपिड रिलीफ मिलेगा पेन से। ठीक है, तो लिनिमेंट जो है पेन मैनेजमेंट में भी काफी ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, ना कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स है जो लिनिमेंट्स में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। एक है मेंथॉल। ठीक है, ये कूलिंग सेंसेशन के लिए यूज किया जाता है। कैम्फर जो है ये वार्मिंग सेंसेशन के लिए यूज किया जाता है। मिथाइल सैलिसिलेट जो है ये वार्मिंग सेंसेशन के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि इसमें सैलिसिलेट है इसीलिए ये एनाल्जेसिक की तरह भी एक्ट करता है। तो ये कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको लिनिमेंट्स में मिल जाएंगे। अब लिनिमेंट के टाइप्स की बात करें तो लिनिमेंट्स जनरली 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं कूलिंग लिनिमेंट्स, जो बॉडी के ऊपर या स्किन के टेक्सचर के ऊपर एक कूलिंग सेंसेशन देना चाहते हैं, जहां पे अगर आपको कहीं कोई बर्न्स है, कोई पेन है, कोई एकदम बिल्कुल असहनीय पेन, अगर आपको दर्द कहीं पर महसूस हो रहा है तो आप कूलिंग लिनिमेंट अगर अप्लाई करेंगे तो उससे आपको एक कूलिंग सेंसेशन मिलेगा। इनके अंदर जनरली मेंथॉल प्रेजेंट होता है। वार्मिंग लिनिमेंट्स भी एक टाइप होता है, कैटेगरी होता है, जिनके अंदर कैम्फर प्रेजेंट होता है, ये वार्मिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं स्किन के टेक्सचर पे। और इसके साथ साथ जो थर्ड कैटेगरी है वो मेडिकेटेड लिनिमेंट्स हैं, जिनके अंदर एक्चुअली एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है फॉर स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ मेडिकल कंडीशंस। जैसे कि अगर अर्थराइटिस है किसी को, तो अगर जॉइंट पेन वाले लोकलाइज्ड एरिया में अगर हम मेडिकेटेड लिनेमेंट अप्लाई करेंगे, उसको अच्छी तरह से फ्रिक्शन से रब करेंगे, तो जल्दी जल्दी जो है काउंटर इरिटेंट इफेक्ट, रूबिफेशेंट इफेक्ट और एनाल्जेसिक इफेक्ट के थ्रू लिनिमेंट जो है बॉडी के अंदर जल्दी से पास करेगा और जल्दी से लोकलाइज्ड एक्शन देगा, और उस
पेन, जहाँ पे जिस साइट पर पेन हो रहा है उस पे जो पेन रिलीफ है वो बहुत जल्दी मिलेगा। साथ ही साथ अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, जॉइंट पेन में काफी काम आता है, साथ में मसल स्ट्रेन्स या स्पोर्ट्स इंजरीज में भी लिनेमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। ओके, अब अगर हम कंपेयर करें लिनेमेंट्स को दूसरे डोजेज फॉर्म्स के साथ, तो अगर लिनेमेंट्स को क्रीम्स और ऑइंटमेंट से कंपेयर किया जाए तो लिनेमेंट्स हैव अ हायर अल्कोहल कंटेंट एंड इवेपोरेट क्विकली। अगर हम क्रीम अप्लाई करेंगे या फिर हम ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे तो ऑइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, और ऑइंटमेंट जो है वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन भी है। ठीक है, क्रीम्स भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, लेकिन लिनेमेंट जो है वो लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर आता है, लिक्विड प्रिपरेशन, लिक्विड फॉर्मुलेशन के अंदर आता है, और इनके अंदर हायर अल्कोहल कंटेंट पाया जाता है। अगर हम लिनेमेंट को जेल्स और लोशन से कंपेयर करें तो लिनेमेंट्स पेनिट्रेट थ्रू द स्किन फास्टर देन द क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स, जेल्स एंड लोशंस। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लिनेमेंट्स को बहुत ज़्यादा रब करके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं, इसी कारण से लिनेमेंट का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन है बिटवीन अदर डोजेज फॉर्म्स एंड लिनेमेंट्स। ठीक है, अभी सारे ही डोजेज फॉर्म्स के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट लिनेमेंट्स, तो लिनेमेंट्स को अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें याद रखनी है इस फॉर्मुलेशन के बारे में, और साथ ही साथ यही कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं लिनेमेंट्स की जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं जीपैट एग्जाम में। ठीक है, पहला रूल क्या है लिनेमेंट्स अप्लाई करने का, कि कोई भी एरिया में स्किन के किसी भी पार्ट पर अगर हम लिनेमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो क्लीन द अफेक्टेड एरिया बिफोर अप्लाइंग द लिनेमेंट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। तो अगर हम स्किन की डर्ट के ऊपर ही अप्लाई कर लेंगे, स्किन का एरिया साफ नहीं करेंगे, अगर कोई ब्रूज है, कोई वूंड है, कहीं पर भी हम ऐसे डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे तो शायद लिनेमेंट आपको इरिटेशन कर सकता है, इचिंग कर सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले वी नीड टू रिमूव द डर्ट एंड ऑयल्स टू इंश्योर अ बेटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट एंड जेंटली मसाज इनटू द स्किन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब लिनेमेंट को अप्लाई करें तो उसे मसाज करें, बहुत देर तक रब करें और फ्रिक्शन के साथ स्किन के अंदर पेनेट्रेट करवाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिनेमेंट की। अगर आप इसे रब नहीं करेंगे और अगर आप इसे फ्रिक्शन अप्लाई करके नहीं बॉडी के अंदर पेनेट्रेट करवाएंगे तो फिर ये एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है उसको रिलीज नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से, और जो डिजायरेबल थेरेपेटिक इफेक्ट है जो हम लिनेमेंट को अप्लाई करने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, देन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लिनेमेंट, ये बहुत जरूरी है कि वी नीड टू वॉश आवर हैंड्स थॉरोली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लिनेमेंट। जैसे ही हमने लिनेमेंट को अप्लाई कर दिया स्किन पे उसके बाद हमें हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका कारण ये है टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल ट्रांसफर ऑफ लिनेमेंट टू सेंसिटिव एरियाज लाइक आईज एंड माउथ। तो होता क्या है कि इन लिनेमेंट के अंदर बहुत हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल प्रेजेंट होता है, बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रेजर्वेटिव्स एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। तो अगर ये सेंसिटिव एरिया जैसे आईज, नोज या हमारे सेंस ऑर्गन्स या फिर माउथ के अंदर अगर ये लिनेमेंट का एक्सीडेंटल ट्रांसफर हो जाए या एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज कर सकता है, किसी भी टाइप की इचिंग कॉज कर सकता है, किसी भी टाइप का एडवर्समेंट कॉज कर सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लिनेमेंट अप्लाई करने के बाद थॉरली हमारे हैंड्स को वॉश करें। देन अवॉइड अप्लाइंग लिनेमेंट्स टू ब्रोकन और इरिटेटेड स्किन। तो ऐसी कोई भी पार्ट ऑफ द स्किन जहां पर कट लगा हो या स्किन में कहीं पे ब्रूजेस हो वहां पर कभी भी लिनेमेंट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है? लिनेमेंट्स कैन कॉज स्टिंगिंग और बर्निंग सेंसेशन ऑन द ब्रोकन स्किन। तो कहीं पर भी अगर आपको ब्रोकन स्किन है, ब्रूज्ड है स्किन, कहीं पर कट लगा हुआ है, अगर वहां पे लिनेमेंट अगर वहां पेनेट्रेट कर गया तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करेगा, बर्निंग सेंसेशन यानी जलन जैसा सेंसेशन आपको उस स्किन टेक्सचर पे, स्किन एरिया में हो सकता है, इस या फिर आपको स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लिनेमेंट्स को बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना है और ब्रोकन स्किन से दूर रखना है, ब्रोकन स्किन या ब्रूज्ड स्किन पे अप्लाई नहीं करना है। डू नॉट यूज लिनेमेंट्स ऑन चिल्ड्रन विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। तो चिल्ड्रन के लिए क्या डोजेज है लिनेमेंट्स के लिए, ये आप बिना अपने डॉक्टर के से कंसल्ट किए बिना प्लीज इसे
हम जो है लिनेमेंट्स को पीडियाट्रिक पेशेंट्स को नहीं अप्लाई करते, ठीक है। डिसकंटिन्यू यूज इफ इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शन ऑकर्स। तो अगर लिनेमेंट से हमें कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो इमीडिएटली हमें उसे वॉश ऑफ कर देना चाहिए और लिनेमेंट का यूज जो है डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ओके। क्योंकि लिनेमेंट जो है एक टाइप ऑफ बहुत ही सेंसिटिव डोजेज फॉर्म है, सेंसिटिव टाइप का फॉर्मुलेशन है। लिनेमेंट्स आर इफेक्टिव टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स फॉर पेन मैनेजमेंट। तो लिनेमेंट, जैसा हम बहुत देर से बात करें कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, क्योंकि एनाल्जेसिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमने लिनेमेंट्स के अंदर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। these can be a valuable addition to पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, यानी पेन मैनेजमेंट की जो ड्रग्स हैं उनके जो लोकलाइज्ड फॉर्मुलेशंस होते हैं, लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्मुलेशन है, उसमें लिनेमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे ऑफर अ टारगेटेड रिलीफ एंड अ क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके बारे में भी हमने अभी बात की है। देन प्रॉपर एप्लीकेशन एंड अडेरेंस टू प्रिकॉशन आर एसेंशियल। तो लिनेमेंट्स के बारे में आज हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी, अडेरेंस टू प्रिकॉशंस मतलब जितनी भी प्रिकॉशनरी बातें हमने डिस्कस करी, यही लिनेमेंट्स की सबसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। हमें यही बातें लिनेमेंट्स के बारे में भूलनी नहीं है और इन्हीं पर लिनेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही। नोट्स आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, डिटेल्ड वर्जन में नोट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं हमारी वेबसाइट thepharmadaily.com पे। अगर आपको कोई भी डाउट आया आज के वीडियो के अंदर, लिनेमेंट्स के बारे में कोई भी डाउट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आप मुझसे और डिटेल में पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या पार्ट है जो आपको डाउटफुल लग रहा है। और अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाउ डू यू फील अबाउट, या हाउ डू यू फील आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस। क्या ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, क्या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो रहे हैं, या फिर आपके लिए ये स्टडी पैटर्न अच्छा है या नहीं। आप कुछ और भी रिकमेंडेशंस लाना चाहेंगे, कुछ ऐसे वीडियोस जो टॉपिक ऐसे टॉपिक्स पर हों जिनको जिनको आपको बहुत टफ लगते हो, तो उसके बारे में भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा बिलो इन द वीडियो सेक्शन, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द फार्मर डेली एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। ओके, बाय।